morning, friends. This is my fifth lecture. We were discussing about German language, how we can easily learn German language. This is basically German with English to German with Hindi phonetics. ये उनके लिए फ्रूटफुल मेरा लेक्चर है जो लोग हिंदी और इंग्लिश में अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे तरीके से बोलते हैं और फ्लुएंटली बोल सकते हैं, उन लोगों के लिए मैंने प्रयास किया है जो मेरा फिफ्थ लेक्चर है जर्मन फॉर एवरीवन का. दिस इज कॉल्ड gesprochen Deutsch, we can say gesprochen Deutsch. This means spoken German. Gesprochen Deutsch. D-A-U-T-S-C-H. Spelling, please spell. G-A-S-P-R-O-C-H-A-N. Gesprochen. D-A-U-T-S-C-H. Gesprochen Deutsch means spoken German. So, please come to the point. This is point 1.5. This is the fifth lecture, multiplication table. Last time हमने आपको counting, numbering system बताया था. Today we will discuss about the multiplication. How the numbers we can multiply. For example, these are the number systems. Null in German. This is zero is called null. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10. 10 is 10. Noch einmal means this word, this is German word noch einmal. Noch means still, ein means one, for example, mal means times. Noch einmal means once again. So please come to repeat this line. Null, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10. Please keep in the mind. जर्मन भाषा में फोनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, तो हमें फोनेटिक्स का बहुत ध्यान रखना, साथ साथ में ग्रामर को भी ध्यान रखना होता है. तो अब ये नंबर सिस्टम में हमने 1 से 10 तक आपको बताया, null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10. अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन टेबल मल्टीप्लिकेट करेंगे तो किस तरह से उसको स्पेल करेंगे, कैसे बोलेंगे. फॉर एग्जांपल जीरो का तो कुछ ऐसा टेबल में आएगा नहीं, वो 1. स्वाई अगर 2 की बात करते हैं, 2 is called स्वाई. eins, zwei, तो स्वाई mal 1. mal means multiplication. mal means गुणा, मल्टीप्लिकेशन. तो क्या कैसे स्पेल करेंगे हम जर्मन टेबल 2 की टेबल कैसे बनाएंगे हम. zwei mal 1 ist means is zwei. 2 एकदम 2, 2 ones 2. zwei mal 1, 2 mal 2 ist 4. 2 mal 3 ist 6. 2 mal 4 ist 8. 2 mal 5 ist 10. 2 mal 6 ist 12. 2 mal 7 ist 14. 2 mal 8 ist 16. 2 mal 9 ist 18. 2 mal 10 ist 20. 10 to 20. तो इस तरह से हम इनको वो करेंगे. इसी तरह से अब जब आपने नंबर सिस्टम आपने सीख लिया तो आप माल बीच में लगाएंगे. माल वर्ड में मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से इज, तो इस तरह से नंबर स्पेल करेंगे. दिस इज द टेबल ऑफ 2. इसी तरह से अगर हम दूसरे को लेते हैं, किसी दूसरे फिगर को, नंबर को, तो 7 का फॉर एग्जांपल हम करते हैं, तो ये कैसे स्पेल करेंगे. 7 इज कॉल्ड 7 माल 1 लिखा तो वैसे ही जाएगा जैसे इंग्लिश में 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3, 7 into 4, 7 into 5, 7 into 6, 7 into 7, 7 into 8, 7 into 9, 7 into 10. बट इन जर्मन किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद करेंगे और सीखेंगे, किस तरह से हम बोलचाल में उसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो कैसे पढ़ेंगे हम. 7 mal 1 ist 7. 7 mal 2 14. 7 mal 3 21. यहाँ पे क्या होता है 21. हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जैसे 21 हम बोलते हैं 7 3 जा 21. तो यहाँ पे क्या होता है जर्मन में 1 को पहले बोल देंगे, 20 को बाद में बोलेंगे, बीच में उंट लगा देंगे, und. तो क्या हो जाएगा 7 into 3 is equal to 21. 7 mal 3 ist 21. Next. Nachste bitte. Next means next please. बीच बीच में हम जर्मन वर्ड भी यूज करेंगे.
Next please, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, this is called nachste bitte. Next please. 7 mal 4 ist 8 und 20. 7 mal 5 ist 35. 30 means 30. देखिए आप 5 means 5 पहले आ गया, 35 में 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 35, तो 5 पहले आ गया और 30 बाद में आया, बीच में उल्टा आ गया, तो क्या हो जाएगा 7 mal 5 ist 35, 7 mal 6 ist 42, 7 mal 7 ist 49, 14 ist 40, 7 mal 8 ist 56, 7 mal 9 ist 63, 7 mal 10 ist 17 means 70. तो इस तरह से इस 7 के टेबल है। अगर आपको नंबर सिस्टम पूरा याद हो गया, 1 से 100 तक हो गया, कार्डिनल, ऑर्डिनल, डेसिमल एंड फ्रैक्शनल नंबर जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, तो आप इजीली मल्टीप्लिकेशन टेबल को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, दिस लेक्चर इज टोटली रिलेटेड टू द मैथमेटिकल पार्ट से रिलेटेड है। तो इसमें अगर हम कोई चीज लिखते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स में हम इसको ओपन कर दें, फॉर एग्जांपल हमने लिखा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। लिखने में तो ऐसे ही होगा, इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट, हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, बट इन जर्मन दिस इज नॉट कॉल्ड 4, दिस इज कॉल्ड 4, दिस इज कॉल्ड प्लस, प्लस इज कॉल्ड प्लस, then 2 ist gleich 6 means is equal to 6, 4 plus 2 is equal to 6। कैसे बोलेंगे हम जर्मन में? 4 plus 2 ist gleich 6, 4 plus 2 is equal to 6। So these are some keywords I have noted here। keywords Schlüsselwörter, Schlüssel means key, कुंजी, चाबी, जैसे हम किसी चीज को खोलते हैं, कुंजी उससे मतलब है। ऐसे वर्ड्स जिनका नंबर सिस्टम में, मल्टीप्लिकेशन में और मैथमेटिक्स में बार बार यूज होते रहता है। मैथमेटिकल उसमें हम प्लस माइनस डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम स्लूसल वर्ड कह सकते हैं। स्लूसल वर्ड दो प्रकार के, एक तो मार्कन हो सकते हैं, कुछ मार्क्स हो सकते हैं, जैसे ये मार्क्स है, और कुछ साइकिल में कुछ शेप्स हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्वाड्रेट, रेक्टेंगल, सर्कल, स्फीयर, ओवल शेप, ये हमने बताई। यहाँ पे कोन हो गया, तो ये हमारे कुछ शेप्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि की वर्ड्स। अगर बोलचाल में जर्मन भाषा में हमें बात करनी है, जर्मन में बात करनी है, तो हमें इनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो सो प्लीज कीप इन माइंड दीज कीवर्ड्स। अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन टेबल को यूज करें, हम मैथ्स में इसको अप्लाई करें, तो हम किस तरह से इसको बोलेंगे, अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करेंगे। प्लीज नंबर सिस्टम हमने सीख लिया, टेबल भी हमको आ गई, 2 का, 7 का, 3 का। जस्ट यू हैव टू डू द एक्सरसाइज एट होम। यू कैन टेक सम रेफरेंसेस विद माय बुक जर्मन फॉर एवरीवन एंड जर्मन ग्रामर। पार्ट 1 इज माय बुक इज स्पोकन जर्मन, पार्ट 1 दिस इज माय बुक बाय डॉक्टर एस डी तिवारी, एंड पार्ट 2 जर्मन ग्रामर। तो इसमें आप देखेंगे, इस बुक में किसी को अगर जरूरत हो बुक परचेज की, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको इसी से रिलेटेड सीक्वेंस में आपको मिलता रहे और अपना ज्ञानवर्धन करते रहे। अब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन की हमने बात की, इसी तरह से अगर हम कोई चीज लिखते हैं, 42 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको कैसे बोलेंगे आप? लिखने में तो इंग्लिश और जर्मन में ऐसे लिखा जाएगा। दिस इज कॉल्ड 42। अब हमने बताया था आपको कि 42 20 के बाद जो नंबर्स होंगे, पीछे वाले को पहले बोला जाएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे हम? 2 und 14 plus 6 und 16। 10 और 20 के बीच में und नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा? 16 geteilt, geteilt means divided, geteilt means divided 5 und 14 plus 16 geteilt 5 ये कहेंगे। इस तरह से हम इसको स्पेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल 1, दूसरा हमने बोला 56 is greater than 40।
तो हम इसको कैसे स्पेल करेंगे? किस तरह से हम जर्मन में बोलेंगे? जेक्स, जेक्स मीन 6, जेक्स und 50 ग्रोसर als, ग्रोसर मीन्स बड़ा कैपिटल, ग्रोसर als, दिस इज अ ग्रोसर als, दीज आर कीवर्ड्स मार्क्स जिनको हमें मैथ्स में या मल्टीप्लिकेशन टेबल में बोलचाल में जरूरत पड़ेगी. दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड दीज आर सम मार्क्स इन शेप्स. तो देखिए ग्रेटर का सिंबल ग्रोसर, ग्रोसर als, ग्रोसर G R